अच्छा, एक बात जानते हैं, बुरा वक्त हमेशा आपको कुछ न कुछ देकर जाता है। जैसे अर्जुन वनवास में शिव से पाशुपत पाने के बाद इंद्रलोक पहुंचे और वहां से कई और सारी शक्तियां हासिल की। मैंने वनवास में पांडवों की लगातार बढ़ती हुई ताकत को देखा है। मैं आकाश हूं, वो आंख जो तीनों लोकों की खबर रखती है। मैंने देखा है कि जब लोमेश ऋषि से अर्जुन की खबर पाने के बाद पांडव उनके साथ तीर्थ यात्रा पर निकल पड़े। इसी यात्रा में उनकी मुलाकात कृष्ण और बलराम से हुई। फिर वो सब बद्रिका आश्रम पहुंचे। कलकल करते झरने, पहाड़ों से उतरती पावन गंगा और बर्फ की चादरों पर बिछी कोमल धूप देखकर उनके मन को जो शांति मिली, उससे पहली बार वो अपने बुरे दिनों को भूल सके। अरे गिर जाओगी पांचाली। ध्यान से, चारों ओर बर्फ ही बर्फ है, फिसल जाओगी। तुम भी आओ ना भीम, देखो कैसा आनंद आ रहा है। मैं उसे ले आओ बड़े भैया। जाने दो नकुल, वर्षों बाद तो पांचाली के मुख पर मुस्कान दिखी है। भीम, इधर आओ। देखो देखो मुझे क्या मिला है। हे ईश्वर, इतना सुंदर। जाओ भीम जाओ, लगता है पांचाली के पास तुम्हारे लिए कोई उपहार है। हाँ, पांचाली के हाथों उपहार तो भैया भीम को ही मिलते हैं। जाओ भैया भीम जाओ। देखता हूँ मेरे लिए ऐसा कौन सा उपहार है उसके पास। देखो देखो भीम, ये देखो सहस्त्रदल कमल। कितना सुंदर है ये, है ना? आज तक सहस्त्रदल का नाम ही सुना था और देखो मुझे ये मिल भी गया। अरे तुम इसे पाकर इतनी प्रसन्न हो तो मैं तो तुम्हारे लिए इनका ढेर लगा दूंगा। सच? तो अभी जाओ भीम और मेरे लिए ऐसे ही कुछ और कमल ले आओ। सुनो, ये उधर से हवा में उड़ता हुआ आया था। और हाँ, शीघ्र ही लौटना महाबली, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगी। वाह, क्या वैभव है इंद्रलोक का। पांचाली यहां होती तो ये सब देखकर कितना आनंद आता उसे। उर्वशी, तुम यहां? क्यों? मैं अपने प्रिय के पास नहीं आ सकती? किंतु तुम तो देवराज की सभा में। मैं इंद्र सभा की शोभा हूँ पार्थ, पर तुम्हारी प्रेयसी। नहीं उर्वशी, नहीं। तुम्हारे लिए मेरे मन में जो सम्मान है। अप्सरा को मान सम्मान की चाहत नहीं होती पार्थ, उसका जन्म केवल प्रेम के लिए होता है और मैं तुमसे प्रेम करती हूँ पार्थ। पर मुझे तुम्हारा प्रेम नहीं चाहिए। नहीं उर्वशी, अपने मन को संभालो। कैसे संभालूं पार्थ? तुम्हें देखने के बाद मेरा मन मेरे वश में ही नहीं रहता। तुम्हारी ये कामना पाप है उर्वशी। तुम देवराज की अप्सरा हो और देवराज मेरे गुरु भी हैं और पिता भी। अप्सरा के लिए ऐसे सांसारिक संबंधों का कोई अर्थ नहीं। ईश्वर के लिए मुझे विवश मत करो उर्वशी। मैं साधारण मनुष्य हूं, सांसारिक नियमों से बंधा हूं। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूं। स्त्री की भावनाओं का ऐसे तिरस्कार नहीं करते अर्जुन। पांचाली, मैं तुम्हारी भावनाओं का बहुत सम्मान करता हूं। मुझे ऐसा सुंदर सहस्त्रदल कमल भेंट करके तुमने हृदय जीत लिया। ये केवल पुष्प नहीं है धर्मराज, मेरी भावना है। मेरे लिए आप पांचों भाई इस पुष्प की सहस्त्र पंखुड़ियों के समान हैं। इनमें से एक भी पंखुड़ी अलग हुई तो ये पुष्प अधूरा रह जाएगा। अरे अरे अरे, हे ईश्वर, ये पर्वत तो टूटकर गिरने लगा। आगे जाने के लिए कोई मार्ग ही नहीं दिखता। पर वर्षों बाद पांचाली ने कुछ मांगा है तो लाना तो पड़ेगा। इस नदी को पार करने के लिए चट्टान को तोड़कर सेतु बना डालता।
अब जा सकता हूँ उस पर। पुष्प की सुगंध तो उधर से ही आ रही है, पर भूख से बुरा हाल हो रहा है। कुछ खाने को मिल जाए तो। इतना बड़ा केले का उद्यान, कुछ वृक्षों को उखाड़कर साथ ही ले चलता हूँ, रास्ते में खाता रहूंगा। अब जहां भीम हो वहां कोई मुसीबत ना आए, ये कैसे हो सकता है? अभी भीम ने फल खाना शुरू ही किया था कि उद्यान के पहरेदार के रूप में श्री राम भक्त हनुमान उनके सामने खड़े थे। अब भीम का मन तो अपनी शक्ति के अहंकार से भरा हुआ था, तो कैसे पहचान पाते कि सामने जो खड़ा है वो हनुमान है? ठहरो, इस उद्यान में घुसने का साहस कैसे किया? बताता हूँ भाई, बड़ी जोर की भूख लगी है, पहले ये फल खा लेने दो। पहले ये बताओ, तुमने उद्यान उजाड़ा क्यों? भाई अभी मैं खा रहा हूँ, मेरी गदा देख रहे हो? तुम्हारे सारे प्रश्नों का उत्तर यही है। अच्छा, बड़ा घमंड है तुम्हें अपने बल का। हाँ, इसको घमंड नहीं पहरेदार, अभिमान कहते हैं। अपना अभिमान लेकर यहाँ से चले जाओ, नहीं तो। अच्छा, मुझे अकड़ दिखाता है? ये देख मेरी शक्ति। अरे उद्यान के पहरेदार को क्यों बल दिखाते हो? जहां मन आए जाओ। पर सुनो भाई, अब फल खा ही लिए हैं तो ठीक है, लेकिन यहां से आगे मत जाना। क्या है, वहां आगे रास्ते में एक बूढ़ा बंदर लेटा हुआ है, बीमार है बेचारा। अच्छा, अभी तो बड़ी अकड़ दिखा रहा था और अब मुझे ज्ञान दे रहा है। चुपचाप अपना काम कर। उस पुष्प की सुगंध तो इसी ओर से आ रही है। पर तुम्हारी इच्छाओं को कौन सा डर रोक रहा है पार्थ? डर नहीं उर्वशी, मुझे मेरा कर्तव्य रोक रहा है। मैं यहाँ शक्ति साधना के लिए आया हूँ, मुझे किसी बंधन में मत बांधो। स्त्री का अपमान करने वाला जीवन भर दुख भोगता है अर्जुन। मैं दुख भोग लूंगा उर्वशी, पर बस मुझे यहाँ से जाने दो। तो ठीक है अर्जुन, मैं तुम्हें रोक तो नहीं सकती, पर स्त्री के प्रेम को ठुकरा कर तुमने जो पाप किया है उसका दंड तो तुम्हें भोगना ही होगा। मेरा श्राप है कि तुम सदा के लिए पौरुषहीन हो जाओ। नहीं नहीं देवी, नहीं। ईश्वर के लिए मुझे ऐसा कठोर दंड मत दो। आपका यह शाप आने वाले महायुद्ध में धर्म की पराजय बन जाएगा। वाह पार्थ, मैंने तुम जैसा सच्चा योद्धा नहीं देखा। ऐसा श्राप पाकर भी तुम्हें अपने अपमान की नहीं, धर्म की पीड़ा है। मैं अब चाहकर भी तुम्हारा यह श्राप वापस तो नहीं ले सकती, पर मैं तुम्हें वचन देती हूं कि यह श्राप तुम्हारे लिए वरदान सिद्ध होगा। तुम्हारी ये नपुंसकता केवल 1 वर्ष की ही होगी और अज्ञातवास में तुम्हारी नपुंसकता का ये श्राप वरदान सिद्ध होगा। अच्छा, तो ये है वो बूढ़ा वानर। है वानर, उठो और मेरा रास्ता छोड़ो। पर आगे जाकर क्या करोगे भाई? आगे कुछ नहीं है। अब तुम भी मुझे ज्ञान देने लगे? चुपचाप हटते हो रास्ते से या मैं उठाऊं अपनी गदा से? ये क्या महाबली, ऐसे लाचार बूढ़े वानर पर गदा चलाओगे? हाँ? तो क्या मैंने कहा था तुझे यहाँ बीच मार्ग में लेटने को? चल हट, नहीं तो पूंछ पकड़ के इतनी दूर फेंकूंगा कि लौट कर आते आते जीवन बीत जाएगा। क्रोध मत करो भाई। देखो, मैं समझ रहा हूं कि तुम बहुत बलशाली हो, पर मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, बीमार भी हूँ, मुझसे उठा भी नहीं जाता। सुनो, तुम मेरी पूंछ एक और हटा कर निकल जाओ, बड़ी कृपा होगी तुम्हारी। पता नहीं कहां से आ जाते हैं।
अरे ये तेरी पूछ है या हे ईश्वर, कितना भारी है ये। हाँ हाँ, थोड़ा और बल लगाओ। तुम्हारे जैसे महाबली के लिए बंदर की पूंछ हटाना कौन सा कठिन है। लगाओ लगाओ। ईश्वर, ये पूंछ तो हिल भी नहीं रही है। मुझे लगता है कि तुम कोई साधारण वानर नहीं हो। साधारण तो तुम भी नहीं हो भाई, तभी तो तुम्हें अपने बल पर इतना अभिमान है। तभी तो उद्यान के रखवाले पर भी बल दिखा रहे थे ना। रखवाले पर? तुम्हें कैसे पता कि मैं रखवाले पर? देखो भाई, मुझे और लज्जित मत करो। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूं। बताओ, कौन महान आत्मा हो तुम? मैं महान आत्मा कहाँ? मैं तो श्री राम का साधारण सा भक्त हूं। प्रभु प्रेम से बजरंगी कहते हैं मुझे। श्री राम भक्त हनुमान? आप? हे महाबली, मैं आपके दर्शन पाकर धन्य हो गया। जीवन में एक बार आपका संकट मोचक स्वरूप देखने की इच्छा है भक्तराज। आपका वो शत्रु संहारक स्वरूप दिखा दे तो इस तुच्छ प्राणी का जीवन धन्य हो जाएगा। जैसे तुम्हारी इच्छा। परम भक्त सबसे बलशाली, अजय अतुल और अटल बिहारी। पवन पुत्र निर्बल के संगा, वज्र तनु मन निर्मल गंगा। पराक्रमी साधु ये वानर, दया ज्ञान गुण सबके सागर। शक्ति भक्ति के ये संचारी, परम योगी निश्चल ब्रह्मचारी। तन सिंदूर मन में राम समाए, अंजनी सुत बजरंगी कहाए। अंजनी सुत बजरंगी कहाए। अंजनी सुत बजरंगी कहाए। अंजनी सुत बजरंगी कहाए। जय बजरंगी, जय बजरंगी, जय हो, जय जय बजरंगी, जय हो मां बली। जय बजरंगी। मुझे अपनी शरण में ले ले मेरे आराध्य। अरे अरे, मेरे पैर तो छोड़ो भीम। तुम मेरे भाई हो। हम दोनों पवन पुत्र हैं भ्राता। मैं तो बस तुम्हें देखना चाहता था। मुझे देखने के लिए इतनी लीला? आप आदेश करते तो मैं स्वयं आपके पास चला आता। पर मुझसे तुम्हारा कष्ट देखा नहीं गया भाई। तुम हस्तिनापुर के स्वामी होकर भी ऐसे वन वन भटक रहे हो। मैं अभी जाता हूं और पूरी हस्तिनापुर का विध्वंस कर देता हूं। नहीं मां बली, नहीं। ईश्वर के लिए ऐसा मत कीजिए। आपकी शक्ति कौन नहीं जानता, पर ये आपके इस भाई की लड़ाई है। ये मेरी परीक्षा है और ये परीक्षा मैं स्वयं दूंगा। वाह भीम वाह, तुम्हारा साहस और स्वाभिमान देखकर आत्मा प्रसन्न हो गई। जाओ सामने कुबेर के सरोवर से सहस्त्र दल कमल प्राप्त कर लो। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ रहेगा। तो भाई साहब, इस तरह भीम को हनुमान का आशीर्वाद मिला। पर क्या है कि जीवन की इस यात्रा में जहां हमसे अच्छी शक्तियां टकराती हैं, वहीं बुरी शक्तियां भी हमारा पीछा नहीं छोड़ती। बुरी शक्तियां मतलब अपना दुर्योधन। मतलब एक केकड़ा दूसरे केकड़े को वापस नहीं खींचेगा तो सारे केकड़े गड्ढे से बाहर नहीं निकल जाएंगे। समझ रहे हैं ना? हाँ, सुनते रहिए महाभारत।